आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भगवान सूर्य नारायण के बारे में। किरदार निभाते हैं। और अगर सूर्य ही ना हो तो इस धरती पे जीवन होना असंभव है। तो अगर मैं सूर्य का हर ग्रह का बारे में बात करूँ तो हर ग्रह पे उनका असर होता है। और अगर मैं कुंडली में बात करूँ तो 12हों ग्रह पे उनका असर सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। और अगर किसी का सूर्य तेज होता है तो कोई भी ग्रह उस इंसान को रोक नहीं सकता। हाँ, उसको कष्ट दे सकता है, ये है, लेकिन रोक नहीं सकता अगर उसका सूर्य सही है। अब अगर मैं दोस्तों सूर्य का पहले स्थान की बात करूं तो अगर सूर्य पहले स्थान पे बैठा है तो वो व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर रहेगा। मतलब दुख देख के ही इंसान कहेगा भाई इसके अंदर से ऑरा निकल रहा है। और अगर उसका सूर्य किसी ऐसे राशि के साथ बैठा हो जो कि अच्छा है, जैसे सूर्य अपनी राशि यानी पांचवा राशि यानी सिंह के साथ बैठ गया, मेष राशि के साथ बैठ गया, धनु राशि के साथ बैठ गया, मतलब अपने ही देवता साइड के साथ बैठ गया तो अच्छा है। अगर किसी दूसरे राशि के साथ बैठ गया तो नेत्र पीड़ा हो सकती है। वो इंसान भाग्यवादी होगा, मतलब उसका भाग्य बहुत तेज होगा, पराक्रम उसके अंदर बहुत ज़्यादा होगा और बहादुर उसके अंदर बहुत ज़्यादा होगी कि भाई किसी भी कष्ट अगर आएगा तो वो हमेशा उसमें यही सोचेगा कि यार मुझे ये कष्ट कब तक रहेगा और इसको निकालने का तरीका क्या है। उसके अंदर क्रोध आवश्यकता अनुसार हमेशा रहेगी, लेकिन वो एक क्रोध होने के बाद वो यही सोचेगा कि यार अब मुझे क्रोध इसको कैसे हैंडल करना है, इसे निकलना है कैसे। अगर वो इंसान एक राशि जैसे मैंने बताया सिंह मेष धनु के साथ अगर वो बैठा है, धनु भी मैं लिख दे रहा हूँ, धनु के साथ बैठा है तो वो इंसान ज्ञानी अवश्य होगा। और वो इंसान राज्य में सम्मान पाने के योग्य रहेगा। इसके साथ ही साथ अगर वो व्यक्ति के ऊपर अगर कोई बंदिश लगाने की कोशिश करेगा तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसके अंदर अपने आप ही गुस्सा आने लगेगी। वो इंसान के अंदर यशस्वी भाव रहेगा, वो स्पष्टवादी रहेगा। ज़्यादा देर तक वो झूठ नहीं बोल पाएगा किसी से, वो सच बताने की कोशिश करेगा या तो बात करके हट जाएगा। बिजनेस में भी वो कर सकता है, ये उसकी अच्छी बात है, और वो जॉब भी कर सकता है, दोनों ही उसके पास रहेगा अगर सूर्य उसका अच्छा है। इसके साथ ही साथ अगर मैं उसकी राशि की बात करूं, अगर राशि उसकी बुरे जगह बैठ जाएगी तो उसके संतान से उसकी लड़ाई हो जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे वो ऐसी राशि के साथ बैठ गया जो कि गलत राशि है तो उसका उसके संतान के साथ लड़ाई होने की चांसेस हो जाएगी। अब अगर मैं दोस्तों द्वितीय भाव की बात करूं तो ये क्या होता है कि अगर यहाँ पे सूर्य बैठ गया और सूर्य अच्छा नहीं है तो व्यक्ति के वाणी के दोष हो जाएगा, यानी कि वो व्यक्ति हल्का हल्का हकलाएगा, उग्र हो जाएगा, पोलाइट नहीं रहेगा, उसके पोलाइटनेस मतलब कि प्यार से बात नहीं करेगा, फिट थोड़ा बहुत रहेगा। उसका जो आँख रहेगा वो लाल रहेगा। नेत्र आपने देखा हो ना, कई लोगों की आंखें जो है लाल रहती है। इसके साथ ही साथ अगर वो बिजनेस लोहे का तांबे का करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उसका पिता के साथ वाद विवाद चलता रहेगा, फिजूल खर्चा वो बहुत ज़्यादा करेगा। इसके अलावा वो आदमी अगर निर्बल होगा तो स्मरण शक्ति का उसके अंदर एक दिक्कत रहेगी। इसके साथ ही साथ परिवार में उसका बहुत अच्छा रहेगा, मान सम्मान रहेगा, लेकिन अगर राशि शत्रु राशि में बैठ गई तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव के प्रभाव में चली जाएगी। अब अगर मैं दोस्तों इसी का अगर मैं बताऊं कि सूर्य अगर तृतीय भाव में बैठ गया तो पराक्रम में दिक्कत आ जाएगी अगर गलत राशि के साथ है, लेकिन अगर सही राशि के साथ है पराक्रम उसको बहुत मिलेगा, बुद्धिमान रहेगा, धनवान रहेगा, भाग्यवान रहेगा, परिवार वालों को विरोध करने में रोकने वाला रहेगा, लेकिन भाई बहन से उसका विरोध चलता रहेगा। मित्रता उसके साथ निभाना बहुत अच्छा रहेगा, ट्रस्टेड मतलब वो इंसान रहेगा। इसके साथ ही साथ भाई से अगर उसका नहीं बनेगी फिर भी वो भाई को सहारा देने का कोशिश करेगा। और जल राशि में अगर उसका रहेगा तो वो ट्रैवलर रहेगा, कॉन्फिडेंस उसके अंदर बहुत रहेगा, और वो यही चाहेगा कि भाई मेरे जैसा कोई बंदा मिले जो मेरे तरह कॉन्फिडेंस वाला हो। और अगर कोई चीज़ उसने पूरी करने की ठान ली तो वो पूरा करके ही छोड़ेगा। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब का तो गवर्नमेंट जॉब निकाल के ही रहेगा।
अब अगर मैं दोस्तों अगर सूर्य का चतुर्थ भाव की बात करूं, तो इसमें क्या होता है कि अगर वो व्यक्ति चतुर्थ भाव में उसका सूर्य बैठ गया तो उसके पास जमीन जायदाद बचपन से ही रहेगा, उसके फ्रेंडशिप जो रहेगी बड़े बड़े लोगों के साथ रहेगी, जनता में उसका नाम सम्मान रहेगा। अगर उसकी राशि सही सही राशि के साथ अगर वो बैठा है, जैसे मैंने आपको बताया था मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ये ऐसी राशियों के साथ उसका हार्ट जो है प्योर हार्टेड इंसान रहेगा। सॉन्ग सुनकर उसका उसकी एक आदत रहेगी, बहुत अच्छा अच्छा सॉन्ग सुनने की उसकी एक आदत रहेगी। इसके साथ ही साथ माता का हेल्थ थोड़ा इशू रहेगा, जो कि उसको वो खुद ही अब चाहेगा कि उसकी माँ अच्छे से रहे, तो वो देखता रहेगा। उसी जगह उसको जहाँ भी जाएगा उसी जगह उसकी फेमस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर गुरु उसका सही निकला यानी बृहस्पति अगर उसका सही निकला तो उसका लाइफ लॉन्ग उसका नाम होता रहेगा। अब अगर मैं दोस्तों पंचम भाव की बात करूं, तो ऐसे बच्चे बचपन से ही ब्राइट फ्यूचर मतलब ब्राइट स्कोप के लिए या ब्राइट स्टूडेंट बन के ही जन्म लेते हैं। उनको घूमने का बहुत शौक रहता है, वो रिच भी रहते हैं, बचपन से ही पिता का बहुत सहयोग मिलता है। लग्जरी लाइफ की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान रहता है कि यार मैं जहाँ जाऊँ आराम से रहूँ। संतान वगैरह के तरफ से उसको पीड़ा रहती है, पीड़ित रहता है कि भाई क्योंकि सूर्य अपनी जगह बैठ गया तो थोड़ा सा वाद विवाद चलता रहेगा। अगर नेगेटिव राशि के साथ बैठ गया तब तो बहुत ही ज़्यादा चलेगा या दिक्कत भी आ सकती है। और अगर पॉजिटिव साइड में अगर उसकी राशि बैठ गई है तो अच्छा रहता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा रहेगा और वो हमेशा लोगों को ज्ञान देता फिरेगा। अब अगर दोस्तों सूर्य अगर छठे भाव में बैठ गया तो उसका अगर सही राशि के साथ बैठा है तो वो शत्रु के ऊपर विजयी प्राप्त करेगा, स्वास्थ्य उसका अच्छा रहेगा, हर परिस्थिति में वो निकल ही जाएगा, जॉब में उसका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बिजनेस के लिए वो व्यक्ति सही नहीं रहेगा। अगर सूर्य उसका नेगेटिव यानी शत्रु, अगर मतलब मान लीजिए कहने का ये मतलब है कि अगर वो गलत राशि के साथ बैठ गया तो शत्रु पीड़ा उसको हमेशा रहेगा। लेकिन अगर गुरु सही है तो वो डॉक्टर बनने की उसकी चांसेस रहेगी, लंबी उम्र रहेगी उसकी और चारों ओर उसको सुख मिलेगा। अगर गुरु सही है यानी बृहस्पति उसका सही है तो उसको चारों ओर से सुख मिलेगा और स्त्री में अपमान होने की दिक्कत नहीं आएगी। अगर गुरु सही है, अगर गुरु नहीं सही है तो उसको स्त्री में सम्मान मिलने की दिक्कत आएगी। इसके साथ ही साथ अगर ये सब चीजें हो गया उसका ये गलत भी राशि में है, लेकिन शादी के बाद उसको इसमें सम्मान मिलने का योग बन सकता है। अब अगर मैं दोस्तों यही बात करूं कि अगर वो सप्तम भाव में तो उसमें शादी का उसको बहुत अच्छा योग मिलेगा, शादी बहुत अच्छे जगह होगी, बिजनेस में वो बहुत तरक्की करेगा, पॉलिटिक्स में अगर वो जाएगा तो उसका बहुत अच्छा राजयोग बनेगा। इसके साथ ही साथ अगर वो व्यक्ति किसी भी प्रभावशाली रहेगा मतलब कहीं भी जाएगा तो उसका प्रभाव दिखाई देगा और समदल मतलब एक जगह जाएगा तो वो अकेले नहीं उसके साथ साथ लोग भी आ जाएंगे, अपने आप लोग आ जाएंगे। उसका जो आँख रहेगा वो हल्का-हल्का ब्राउनिश कलर का रहेगा मतलब लाल भूरे रंग का रहेगा और उसके जो हेयर रहेंगे वो येलो कलर के रहेंगे। अब अगर मैं दोस्तों सूर्य का अष्टम भाव की बात करूं तो उसका जैसे कि मैंने बताया कि उसका बाल जो है नॉर्मल रहेगा, लेकिन घुंघराले तो रहेंगे ही। उसके साथ ही साथ सूर्य उसका अगर जैसे कि अष्टम भाव की बात करूं तो सूर्य के लिए छठा भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव सही नहीं होता। तो ये अष्टम भाव अंधकार कर देता है, इसलिए वहां पर रोशनी थोड़ा सा दिक्कत होगी फैलाने को। और सूर्य के बारे में मैं बता रहा हूँ दाहिने नेत्र में उसको पीड़ा रहेगी, गुप्त रोग भी हो सकता है और परिस्थिति में उसको थोड़ा सा पराक्रम या इसमें भी कमी आ सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम उसको हो सकती है। लेकिन एक बात है कि वो व्यक्ति चालाक बहुत रहेगा, निकलने की कोशिश में बहुत लगा रहेगा और निकल भी सकता है। इसके साथ ही साथ उसके पास अगर बुद्ध सही है तो वाचल भी बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब ज़्यादा बात करने वाला रहेगा। और अगर उस सही राशि के साथ बैठ गया तो कई हद तक ये सारी चीज़ों में कमी आ जाएगी। अगर अच्छा राशि उसके साथ बैठ गया तो उसका बहुत ज़्यादा उसमें ये सारी चीज़ों का असर नहीं होगा। अब अगर मैं दोस्तों नौवम भाव की बात करूं यानी नौवीं भाव की बात करूं तो उसमें क्या होगा कि वो भाग्यवान रहेगा, रिच बचपन से ही रहेगा, बुद्धिमान रहेगा, पिता गुरु का साथ उसको हमेशा रहेगा, संतान के भी साइड से उसको बहुत अच्छा संयोग मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि भाई इतना चीज़ें तो वो सुंदर भी बचपन से ही रहेगा, दीर्घायु रहेगा, सत्यभाषी यानी कि वो हमेशा सच बोलने की ही कोशिश करेगा। एक नेगेटिव चीज़ है मामा मामी रिश्तेदारों की तरफ से वो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की कोशिश करेगा, ओके रिश्तेदार तो आप जान ही रहे, थोड़ा सा उसको ये लगेगा कि थोड़ा सा दूरी बना के रखे। साहसवान रहेगा, कहीं भी वो डरेगा नहीं, अपना काम करेगा, वाहन के साइड से उसको बहुत अच्छा सुख मिलेगा।
अब अगर मैं दोस्तों दसम भाव की बात करूं, सूर्य के दसम भाव की बात करूं, तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिच रहता है इसमें भी। इसके साथ ही साथ बल बुद्धि विद्या उसको मिलेगी, संतान पक्ष से उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, भाग्यवान रहेगा, जमींदार की तरह उसकी जिंदगी रहेगी, हमेशा उन्नति प्राप्त करेगा, साहसवान रहेगा। 18 वर्ष की आयु से ही वो ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट हो जाए शिक्षा के केंद्र में, मतलब उसका बहुत अच्छा उन्नति रहेगी। वो व्यक्ति उच्च अधिकारी भी बन सकता है। अगर उसकी तुला राशि यानी सातवें भाव में, जैसे अगर कहा जाए सातवें राशि के साथ अगर वो बैठ गया यानी तुला राशि के साथ बैठ गया, तो वो जज भी बन सकता है, मंत्री भी बन सकता है। अगर अष्टम यानी वृश्चिक राशि के साथ अगर वो बैठ गया, तो वो डॉक्टर बन सकता है। धनु राशि के साथ बैठ गया तो पुलिस में जा सकता है, या सेना में जा सकता है, या आर्मी में जा सकता है। आर्मी में भी वो व्यक्ति जा सकता है और बहुत अच्छा अपना पराक्रम दिखा सकता है। अब अगर मैं दोस्तों एकादश भाव की बात करूं, तो एकादश भाव में वो व्यक्ति धनी रहता है, बहुत ज़्यादा रईस बनता है, उसके पास धन की कमी नहीं रहती है। इसके साथ ही साथ क्या होगा कि वो व्यक्ति अगर नीच का भी उसका सूर्य रहेगा तब भी उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी बहुत दिक्कतें आएगी, लेकिन एकादश भाव में सूर्य बहुत ज़्यादा संयोग करता है व्यक्ति को रिच बनाने का, तो धन में उसकी कमी नहीं आएगी, दीर्घायु रहेगा। संतान के साइड से उसको थोड़ा सा कमी आ सकती है अगर वो गलत राशि के साथ बैठ गया या बुरे ग्रह उसके ऊपर प्रभाव डाल ले, जैसे राहु केतु या शनि अगर उसको खराब स्थिति में बैठे उसका प्रभाव डाल लें, तो उसमें कमी आ सकती है या नहीं, मतलब दिक्कतें आ सकती है, आप समझ सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो वो सहज सफल रहेगा और मित्रता निभाएगा, मित्रों की तरफ से उसको सहयोग भी मिलेगा, साहसी रहेगा, प्रशासन में उच्च अधिकारी के साथ उसकी दोस्ती रहेगी। और अगर वो पीड़ित हो गया तो मेरा यही कहना है कि अगर वो गायत्री मंत्र का जाप करेगा तो काफ़ी हद तक उसको आराम मिलेगा। मतलब सूर्य की अगर पीड़ा हो तो गायत्री मंत्र का जाप करना अति आवश्यक रहता है और बहुत हद तक पीड़ा को खत्म कर देता है। अब अगर मैं दोस्तों अगर मैं बताऊं द्वादश भाव के बारे में, तो इसमें व्यर्थ की खर्चा होगी, ये सूर्य के लिए सही नहीं मानी जाती है, ये भी खराब रहता है। जैसे अष्टम भाव और छठे भाव की मैंने बात किया, ये सूर्य के लिए अच्छा नहीं होता है। इसमें बाएं नेत्र की पीड़ा रहती है, पिता के विरोधी बना देता है और 36 वर्ष की आयु के बाद उदर रोग हो जाते हैं और विश्वासघाती उसके मित्र रहते हैं। कभी कभी तो राज दंड का भी योग मिल जाता है, मतलब जेल जाने की भी नौबत आ जाती है, कमजोर हो जाता है उसका शरीर, खराब स्थिति में भी जा सकता है। अगर उसने जलदान किया तो बहुत अच्छी बात है, मतलब उसको दान करते रहना है, सूर्य के रिलेटेड चीज़ों को दान करना चाहिए। जैसे पूजा कर दे, जल को चढ़ा दे, सूर्य को पूजा कर ले, या ओम घृणे सूर्याय नमः का जाप कर ले, या कहने का मतलब ये है कि उसको सूर्य के प्रति जल थोड़ा सा चढ़ाना चाहिए और एक मंत्र है ओम घृणे सूर्याय नमः का जाप करते हुए तांबे के लोटे में लेके जल अगर चढ़ा दे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप सूर्य को जल नहीं चढ़ाएंगे तो शांत नहीं, सूर्य देखिए बहुत अच्छे ही ग्रह होते हैं, राजा होते हैं, तो राजा को क्या चाहिए, इज्जत और सम्मान चाहिए। तो अगर आप उनके प्रति सम्मान कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, और किसी को दिखवा करके अगर वो व्यक्ति माड़िक अगर उसका सूट कर रहा है और वो व्यक्ति अगर पहन सकता है सही अच्छे विश्लेषण के द्वारा अगर पहन रहा है, तो वो ये काफ़ी हद तक कमी ले आ जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी और भी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा। चलिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं दोस्तों, बाय।